ओम सुचिन्मय सद्गुरवे नमः। श्लोका नंबर विवेक चूड़ामणि श्लोका नंबर 560। कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे कर्णं पतति चेत्तेन नरोः किं नु शुभाशुभम्। ब्यूटिफुल श्लोका। रिपीट अगेन। कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे कर्णं पतति चेत्तेन नरोः किं नु शुभाशुभम्। If a leaf falls in a stream or a river in a place consecrated to Shiva or at a crossroad, what good or evil will it bestow upon the tree? Varnam, prose order. Varnam, kulyayam, atha means athava, nadyam. Varnam, patra, pata, कुल्यायाम। कुल्यायाम मतलब नाली, नाला, जहां गंदा पानी जाता है। अथ, अथवा नद्याम, नदी में। मतलब नदी मतलब पवित्र, मतलब पेड़ से गिरे हुए पाता, चाहे वो नाली में गिरे या पवित्र नदी में गिरे, वा अथवा शिव क्षेत्र, मतलब शिव क्षेत्र मतलब वाराणसी, काशी विश्वनाथ के धाम में, या कोई भी शिव क्षेत्र में। अपि वा चत्वरे, अपि मीन्स अथवा, चत्वरे चारों ओर जहां पर खुला जगह है उसको चत्वर बोलते हैं। चेत अगर, यदि, पतति गिरते हैं, तेना, तेना बंगाली में ता दिए, मतलब उसके सहारे और उसके लिए, तरोहो पेड़ का, जिस पेड़ से पत्ता गिरा है, शुभ अशुभम किम, अच्छा बुरा क्या हो सकता है। कोई भी पेड़ का सूखा पत्ता, चाहे वो नाली में गिरे, चाहे वो पवित्र नदी में गिरे, अथवा कोई शिव क्षेत्र काशी धाम में गिरे, या कोई खुला जगह पर गिरे, इसमें पेड़ का क्या, पेड़ का क्या शुभ अशुभ होता है। ये किसके बारे में चर्चा हो रहा है ना। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, चाहे वो अवतार मनुष्य रूप ले, मतलब जन्म ले, चाहे एक पापी, चाहे एक राक्षस, चाहे वो ज्ञानी, जिनका भी जन्म हुआ है उनका मृत्यु, शारीरिक मृत्यु अवश्यंभावी है। ये कोई रोक नहीं सकता। बाय सो मेनी मेथड वी कैन कंट्रोल द बर्थ
बट वी कांट कंट्रोल द डेथ। जिनका शरीर का जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा ही होगा, और मृत्यु कभी अशुभ नहीं होता। हम लोग अभी भी मृत्यु का नाम सुनते, अरे रे रे रे, शाम के टाइम स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं। दे वांट टू अवॉइड द एक्चुअलिटी ऑफ द लाइफ। मैंने जब पहले पहले स्पिरिचुअलिटी के इस वर्ल्ड में आए, तो एक शब्द मुझे इतना अच्छा लगा था, एक महात्मा की, कि देखो, भगवान है या नहीं है, इसके लेकर विश्वासी और अविश्वासी के बीच में लड़ाई एकदम आदि से है। क्योंकि भगवान है, ये विश्वास के लिए यू नीड अ कल्चर्ड माइंडसेट। भगवान इन एवरी मोमेंट shows us he is there. The whole world is nothing but his prakash, his vibhu. But we are not ready to accept. हम हमारे भावना कल्पना से ऐसे मशगूल रहते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते भगवान की उपस्थिति कण कण में। हम लोग सोचते हैं मैं किया है, मैं करवाता हूं, मैं इधर था इसलिए इतना कुछ हुआ। तुमके द्वारा, तुमसे द्वारा कराया गया। व्हाट यू कैन लिसन टू, ये भगवान ग्लोरी है। हर चीज। आई in this last 7 days, I met one old lady, 74 years. तो कुछ चीज हुआ दुकान, ये मंदिर में, और इतना सुंदर एक फूल दिया। मैंने लिया, मैंने बोला अम्मा आप इसको सूंघो। बोला बेटा, पिछले 50 साल से आई कांट गेट एनी स्मेल। मैं बोला टेस्ट, बोला टेस्ट भी मुझे नहीं लगता। तो मैं भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन किया, शुक्र अदा किया कि अरे भाई, ये अम्मा इस पृथ्वी की इतने रस से, स्वाद से, खुशबू से कैसे दूर है, और भगवान की कृपा से, मेहरबानी से मेरा, मैं तो एटलीस्ट ले सकता हूं। सो ये एवरीथिंग इज भगवान विभू। और मृत्यु इज द हाईएस्ट सेलिब्रेशन ऑफ दिस वेरी लाइफ। सो मृत्यु के नाम सुनकर ऐसा भी हुआ है, मैं जब कभी कभी लोगों को उनकी असलियत दिखाना चाहता हूँ, वो बोलते हैं, मैं हूं इसलिए आप आपका माँ को बोल पाएंगे, आप आपको ऐसे प्रियजन को बोल सकते हैं। अरे हाँ, मेरा पिताजी जब हॉस्पिटल बेड में था, मैं उनको क्लियर बताया, पिताजी मृत्यु आपके सिर पर खड़ा है, आप तैयार है।
दिस इज इंस्पिरेशन। ये नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तुम हॉस्पिटल से जरूर वापस आ जाओ, इट्स नॉट द इंस्पिरेशन, इट्स ब्लफिंग। ऑलवेज यू शुड थिंक ऑफ इट। गृहीत इव केशेषु, मृत्यु हमारे बाल पकड़ के रखा है हर पल। कब किसी का वो पवित्र क्षण आएगा, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। और ये मृत्यु क्या है, इसकी असलियत बोल रहा है इस श्लोक में, कि ब्रह्मज्ञ पुरुष का भी मृत्यु होता है शरीर का। ये शरीर का मृत्यु कैसे है, न जैसे सूखा पत्ता पेड़ से जब गिर जाते हैं, कैसे हम लोग थूकते हैं ना कभी कभी, ऐसा होता है। इंडिया में तो हर जगह पर रास्ते में जाओ, वो जो लोग पान वाला और गुटखा खाते हैं ना, या तो जो लोग खैनी खाते हैं, कहीं कहीं उनका लगता है, वो तो आपस में बैठकर बोलते हैं, पता है मैं ताजमहल में एक बार थूका था। अरे तू ताजमहल में, मैं तो इधर जाके थूका था। सो डू यू टेक द अकाउंट ऑफ उसका क्या हुआ, उसके ऊपर गाड़ी चला जाए, चाहे वो कहीं पे गिरे, उसके ऊपर क्या हो जाए, क्या फर्क। दिस इज द एक्सक्रीशन, दिस इज द field of my body. Likewise, the body is the field of Atma. सूखा पत्ता जैसे पेड़ से गिर जाते हैं, ऐसे कहाँ गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मज्ञ पुरुष एकदम बोलेगा ऐसे, देखो मैं ध्यान लगा रहा हूं, बच्चों अभी शरीर जाएगा, दरवाजा बंद करो। दरवाजा खुला, देखा आधा गुलाब की पत्ता, आधा लोटस, पद्म पुष्प, कमल की फूल, ये सब स्टोरी होता है। कहाँ भी, कहाँ कहाँ भी हो सकता है। फ्लाइट में सफर करता है, फ्लाइट खराब हो सकता है बीच आसमान में, नदी में हो सकता है, जंगल में कोई शेर वेर आके उठा के ले जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बहुत सारे हैं, जो महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, उनका कैसे मृत्यु होता है, ऐसे ही होता है। उनका क्या, उनका शरीर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। शरीर का मकसद है साधन करना, और साधन करके जो सिद्धि लाभ, मतलब मैजिकल फोर्स नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये बोध में प्रतिष्ठित होने का ही तरीका है साधना, उपाय है साधना। जैसे पेड़ गिरने से और वो गिरे हुए पत्ता का, मतलब पत्ता गिरने से पेड़ का कुछ नहीं जाता, वो पत्ता कहीं पे भी जाए। बिल्ल पत्र शिव क्षेत्र में जाते, लेकिन पुजारी देखा, अरे पत्ता के पीछे तो कीड़ा लगा हुआ है, ये चलेगा नहीं, देते वक्त चला आया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्व वृक्ष का क्या। कुल्यायाम यथ, कुल्यायाम अथ नद्यां वा शिव क्षेत्रे अपि चत्वरे पर्णम पतति चेत। अगर ये गिरे हुए पत्ता शिव क्षेत्र, नदी में, नाली में, चारों ओर खुले जगह पर हुए, किम्नु तरोह शुभ, शुभ अशुभ, पेड़ का क्या। ऐसे ही ब्रह्मज्ञ पुरुष की शरीर जब त्याग होता है, वो जहां पर भी हो, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने ब्रह्मन को जान लिया,
वो तो ब्रह्मन हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। उनका शरीर काशी में त्याग हो, या खुला आसमान के नीचे त्याग हो, या पवित्र गंगा में या नर्मदा में या कोई नाली में, जो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलीन महात्मा जीते जी जो ब्रह्मलीन है। हम लोग ऑबिचुअरी में लिखता है ये ब्रह्मलीन हो गए। अरे महात्मा जीते जी ब्रह्मलीन हो जाता है। ब्रह्मलीन होने का ही भी ये प्रयास है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये साधना हमारे जीते जी ब्रह्मलीन होने के लिए। बाद में शरीर कहाँ पर जाए क्या हुए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। The leaves of a tree fall off in autumn. One leaf may fall into a gutter, one into a river, one at a crossroad, a ford into the Ganga, and yet another may fly, drift in breeze, and land in a Shiva temple. What has the tree got to do with them? Let the body fall down anywhere, whenever its prarabdha ends. If the people around want a little more satisfaction, let them burn it, else let it not or sting. Let it rot or sting. What have I got to do with it? लोग जीते जी अपने माता पिता को देखते नहीं, खिलाते नहीं, आते नहीं, अपने मौज में रहते हैं, और मृत्यु के बाद इतना धूमधाम से श्राद्ध मचाते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना कुछ करते हैं। अरे भाई जीते जी करो। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य। ये एक साथ होगा हाँ। नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृतेर्वृक्षवदस्ति चैषः। Once more. पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृतेर्वृक्षवदस्ति चैषः। Like the destruction of a leaf, flower, or fruit to a tree is the destruction of the body, sense organs, prana, and intellect. The Atma, the eternal reality, is never affected. It is the embodiment of bliss, which is once a real nature and exists like the tree. What is the prose order? पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देह इंद्रिय प्राणधियां विनाशः स्वस्य सत् आत्मकस्य आनन्दकृतेः आत्मनः न एव च एषः वृक्षवत्
अस्ति पत्रस्य, पाता की, पुष्पस्य, फूल की, फलस्य, फल की, नाशवत, जब वृक्ष से अलग हो जाते हैं और उनका विनाश होता है। फल वृक्ष से गिरे और किसी ने उसको खा लिया तो फल का विनाश हुआ ना। फूल, जबा, जपा पुष्पम, पेड़ से गिरे और किसी ने उनमें से हिबिस्कस हेयर ऑयल बना लिया, पुष्प का तो विनाश हुआ। ठीक है ना। तुलसी पत्ता गिरे, उसमें से तुलसी का रस निर्जास निकाल लिया, तो जैसे नाश होता है ऐसे ही नाश क्या होता है, फल दूसरे रूप में दिवाकर बन गया। चाहे वो जपा कुसुम पुष्प की तेल मेरे सर पे लगाया तो पुष्टि हुआ ना, तो वो पुष्प भी दिवाकर बन गया। ऐसे ही हमारे शरीर जब चला जाता है वो तो पंचभूत में चला जाता है, पंचभूत पंचभूत में ही रह जाता है, चला जाता नहीं। ये शरीर भी पंचभूत का ही हिस्सा है। मत बोलिए कि पंचभूत में विलीन हो गया है, तो तुम्हारा शरीर क्या है भाई, वो कुछ पंचभूत से डिफरेंट है? ये पंचभूत का हिस्सा है ना। रसगुल्ला की टुकड़ा हो गया, तो अभी उसको कोई लगा दिया तो बोलेगा वो अभी रसगुल्ला बन, और रसगुल्ला ही थे, थोड़ा सा ऐसे टूट गिरा था। पंचभूत ही है ये शरीर। ऐसे ही देह, इंद्रिय, प्राण, धिया, धिया मतलब मन और बुद्धि, सिर्फ बुद्धि नहीं, धी से जो बुद्धि आता है, इधर धिया मतलब मन बुद्धि, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि। ठीक है। तो मतलब ये जो कोश है ना, अन्नमय, मनमय, प्राणमय, आ, विज्ञानमय, आनंदमय, इसके लिए ये शब्द व्यवहार ये हुआ है भगवान। तो ऐसे ही मृत्यु, शरीर का मृत्यु का मतलब क्या, देह का विनाश होता है, इंद्रिय का विनाश होता है, प्राण का विनाश होता है, मन का विनाश होता है, बुद्धि का विनाश होता है। स्वस्य सत आत्मकस्य आनंद कृतेः आत्मनः, स्वस्य मतलब वही आत्मा की, स्वस्य आत्मनः, ये पति है, वही आत्मा की, स्वस्य मतलब अपना, वही आत्मा की अपना, सत आत्मा का स्व मतलब सत स्वरूप आत्मा की। कैसे आत्मा, आनंद कृते है, जो आनंद रूप आत्मा है और वो अपना है। आत्मा की विनाश नहीं होता। इधर आत्मा के साथ वृक्ष की तुलना किया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को खींचिए मत, क्योंकि तब आएगा वृक्ष का भी तो पतन होता है, मतलब आत्मा की भी होता है, नहीं। ये उपमा एकदेशी होता है। ये पेड़ गिरने की रेस्पेक्ट में
मतलब पत्ता गिरने की, पत्ता फूल फल गिरने की रेस्पेक्ट में वृक्ष को बताया गया है। जैसे वृक्ष, जैसे हमारा आत्मा है, स्थिर है, और हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सब गिर पड़ते हैं मृत्यु के समय, इसके साथ तुलना किया। तो एक पेड़ की पत्ता, फूल, फल कितने तरीका से पेड़ से गिरते हैं। कभी तूफान आता है, कभी पुजारी लोग पत्ता तोड़ लेते हैं, कभी कॉरपोरेशन वाला हैक से काट देता है, कुछ भी हो सकता है ना। कितने तरीका से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारे उपाधि है। मृत्यु के नाम पे इन सब का विनाश होता है। विनाश का ही नाम मृत्यु है। लेकिन अविनश्वर, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ये आत्मा, वो पेड़ की तरह खड़ा रहता है। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत। पत्र, पुष्प, फल की जैसे नाश होता है, ऐसे ही देह, इंद्रिय, प्राण, धियां विनाश। ऐसे ही देह, देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि, ये सब का विनाश होता है। एक पेड़ की फल, फूल, पत्ता बहुत तरीका से नष्ट होता है। पंछी आके बैठ जाता है, पत्ता गिर गया, फल गिर गया। फल कभी कभी पक जाते हैं पूरा, तो पेड़ से गिर पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर, हमारे वार्धक्य में ये शरीर जीर्ण हो जाता है। बीमारी में ये शरीर का सारे कल कब्जा नष्ट हो जाता है, विकल हो जाता है, शरीर चला जा सकता है। ये स्थूल शरीर तो गया, लेकिन इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब लेकर जो हमारे सूक्ष्म शरीर, वो उनका क्या होता है? वो वायु में रह जाते, सूक्ष्म अवस्था में। हमारे सारे अपूर्ण वासना चरितार्थ करने के लिए ये सूक्ष्म शरीर तब एक शरीर ढूंढते हैं, स्थूल शरीर ढूंढते हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो जीते जी जिनका ज्ञान हो गया है कि ना तो मैं शरीर का हूं, ना शरीर मेरा है, ना तो मैं मन का हूं, ना तो मन मेरा है, ना तो मैं दिवाकर को हूं, ना तो दिवाकर मेरा है। आप अपना अपना नाम लगा दीजिए। जिनका जो जो नाम बहुत प्यारा है, मेरा पिताजी ने दिया था, मेरा नानी ने मेरा ये नाम रखा। मेरा नाम कैसा है स्वामी जी? आ हा हा। ये सारे अपने नाम पे लगा लीजिए, जैसे मैंने दिवाकर के साथ लगा लिया। ना तो मैं दिवाकर का हूं, ना दिवाकर आपके है, मेरे है। कैसे भी ये शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष है, जिनका मैं और मेरापन नहीं है, ये बोध ही नहीं है, जिनका कोई वासना नहीं है अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए जिनका कोई वासना नहीं, उनकी आत्मज्ञान की साथ साथ जीते जी उनके सारे इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, मन, ये सारे उपाधि जल के राख हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध तो आता ही है, प्रारब्ध से ये शरीर मिला है।
ये प्रारब्ध जब क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब एक जीवन मुक्त पुरुष के लिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सारे उपाधि एक साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन जिनका इंटेलेक्चुअल नॉलेज हुआ है, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि का 560-61 तक श्लोक सुन लिया है, लेकिन उनका उपयोग अपने लिए नहीं किया, सिर्फ श्रवण में ही और थोड़ा सा मनन करते हैं, लेकिन जिन्होंने इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं है, अभी भी मन में बहुत सारे इमोशंस है, बहुत चाहत है, बहुत अटैचमेंट है, बहुत सेंस ऑफ पॉजिटिव, ये सिर्फ मेरा होके ही रहेगा, ये किसी के साथ बात नहीं करेगा, किसी के ओर नहीं देखेगा, कहीं पे नहीं जाएगा, कोई उनके साथ बात, उनके लिए तो खतरनाक है। इस भयानक अवस्था को सोचो और इससे बाहर निकाल के आओ। इसीलिए हमारे ये आध्यात्म शास्त्र माँ की तरह हर पल हमें समझा रहे। उनका शरीर जाने से सिर्फ शरीर ही जलता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारे वासना ढूंढते, पता नहीं वो कोई पिशाच की शरीर में आ जाए, कोई कुत्ता के शरीर में आ जाए, कोई कीड़ा, नाली के कीड़ा के शरीर में आ जाए, क्योंकि उन लोगों का अटैचमेंट ज्यादा होता है। आप शोर देखा है, वो हर वक्त ऐसे 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 कर रहा है, उनका पृथ्वी से इतना अटैचमेंट, चाहे वो ना हो जाए, तब विवेक चूड़ामणि नहीं मिलेगा, तब गुरु नहीं मिलेगा, तब शास्त्र नहीं मिलेगा, तब सिर्फ लाठी मिलेगा, जाओ भागो यहां से, यंत्र ना मिलेगा। सोचो, अभी भी बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, हर पल ये क्लास सुनते वक्त, क्लास के बाद भी, व्हाट आई एम डूइंग, क्यों मैं ये मैं और मेरा कर रहा हूं। एक पल में आंख बुझ जाएगा, बस खत्म। मेरा हानि, माई लाभ, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बेटे के बारे में एक शब्द भी मैं सोच नहीं सकता स्वामी जी, एक भी। कहा बेटा, कुछ नहीं रहेगा। इसको सोचो, समझो, कोई बेटा बेटा नहीं है, सब नौटंकी है। बहुत कड़वा लग रहा है, मुझे पता है, मेरा भी माँ बाप है, मेरा भी भाई बहन है, इससे रहते हुए भी आई कैन स्पीक, सब रहेगा, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था में रहो। और ये संभव है, अभी इसी वक्त ये संभव है। नैव आत्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनंद आकृते वृक्षवत् अस्ति च एषः। आत्मा की विनाश नहीं है, आप वो आत्मा है जिनका कभी विनाश नहीं है। आप आनंद स्वरूप हो, आप सत स्वरूप हो, आप ऐसे वृक्षवत हो, और सारे के सारे आपके पत्ता फूल ये सब। आइए, इस श्लोक हमारे जीवन में बहुत कार्यकर हो जाए, और हमें वही, इसे ही भक्ति कहते हैं। जब हम आचार्य, हमारे आचार्य भगवान शिव जी है, हमारे सबका आचार्य भगवान भगवत पाद शंकराचार्य जी है। उनका मकसद पूरा करने का नाम ही भक्ति है, श्रद्धा है। वो हमसे यही चाहते हैं कि मैं इसे समझे और अपने जीवन में, अपने भावना में इसका उपयोग करे और जीवन मुक्त बन जाए। हरिओम तत्सत।